हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। अभी नवंबर दिसंबर में आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा भी होने वाला है, जिसकी तैयारी आप लोगों ने लगभग पूरी भी कर ली होगी। यहाँ तक टाइम टेबल भी आ चुका है, तो तैयारी आपने पूरी कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो की स्किप बिल्कुल भी मत करें, ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ सके। वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र है, कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र है और विषय है हिंदी। इसके लिए पूर्णांक 75 अंक है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया है। इसमें नोट दिया है, सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 में 5 अंक, प्रश्न क्रमांक 2 से 6 प्रत्येक 2 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 से 10 प्रत्येक 3 अंक और प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक प्रत्येक में 4 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार प्रश्न 16 और 17 के लिए 5-5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 के लिए 6 अंक निर्धारित है। अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला है, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे? अ, अन्याय व शोषण का विरोध, ब, धैर्य व साहस, स, नेतृत्व क्षमता, द, लोकप्रियता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, नेतृत्व क्षमता। इसी में प्रश्न दूसरा है, घुघुआ शब्द का आशय है अ, कोयल, ब, कौआ, स, उल्लू और द, कबूतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, उल्लू। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 है, गृह प्रवेश के कवि के मन की व्यथा क्या है? अ, अकेलापन, ब, गरीबी, स, बेरोजगारी और द, घर की कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, अकेलापन। प्रश्न 4 है, सी कुमार के पिता का नाम क्या है? विकल्प है अ, रामशरण, ब, रामचरण, स, राम सेवक और द, रामदहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, रामचरण। अब इसमें 5वां प्रश्न है, एक था पेड़ एक था ठूठ पाठ किस विधा में लिखा गया है? इसके विकल्प है अ, निबंध, ब, कहानी, स, संस्मरण और द, एकांकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, निबंध। अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई है? प्रश्न 3 है, सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? प्रश्न 4 है, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है? प्रश्न 5 है, मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि पातर प्राण क्यों कहा है? इसी में प्रश्न 6 है, बांस के हरे भरे पेड़ और ढूंढ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? अब प्रश्न क्रमांक 7 है, यहाँ से 3 अंक निर्धारित है। सुसक्ता आवत हो ही भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 8 है, कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? प्रश्न 9 है, तुरतुरिया नामक स्थल क्यों प्रसिद्ध है? प्रश्न 10 है, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई? इसमें आपको कारण बताना है। प्रश्न 11 है, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 12 है, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा? प्रश्न क्रमांक 13 है, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में प्राण दंड क्यों मांगा एवं स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? इसमें भी आपको कारण लिखना है। हिंदी के अतिरिक्त अन्य विषय के भी प्रश्न पत्र आपको चाहिए तो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कौन से सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र आपको चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश दिया है, कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा, यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा। जिसके लिए मुझे थकान महसूस नहीं होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोआ रोआ फड़कता रहता है। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसी का अथवा है, बीमारियां बहुत देखी है, निमोनिया, कॉलेरा, कैंसर, जिससे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की बीमारी है जिससे वे मर रहे हैं। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है या अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है?
अब प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। पद्यांश दिया है, मुँह धुधवा असन फुलोवा झन, कोयली अस कुहको बगिया माँ, चंदा असमन सूरज कस्तन, जिंदगी महके फूल बगिया माँ, भेंटो तो हाथ लपक जाए, गुंगवावत मया भभक जाए। अब इसमें अथवा भी दिया है, निर्भर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर, चलना है तो केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना है, निर्झर या झरकर कहता है। इसमें आपको प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। अब प्रश्न 16 है, दुर्ग नगर निगम के अध्यक्ष के पास एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई हो। इसी का अथवा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखे। इन दोनों में से एक को आपको आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको नीचे दिए गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न किए होंगे, उसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। हिंसा से मनुष्यत्व मर जाता है, लाखों वर्षों में मनुष्य पशुता से मनुष्यता की ओर आया, हम उसे फिर पशुता की ओर मोड़ना नहीं चाहते। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक संगठित हिंसा और दूसरी असंगठित हिंसा। संगठित हिंसा के द्वारा जब हम किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो उनमें भी नियमों का पालन करना पड़ता है, पर असंगठित हिंसा में कोई नियम नहीं रहता, आदमी मनुष्यता से गिरकर पशुवत व्यवहार पर उतर आया है। तो इस प्रकार गद्यांश दिया है। अब प्रश्न आ है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर आपको शीर्षक लिखना होगा, वह गद्यांश का सारांश लिखना है, तो कम शब्दों में आपको सारांश लिखना होगा। अब प्रश्न क्रमांक 18 है, जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर निबंध दिया है, बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है नक्सलवाद और छत्तीसगढ़, तीसरा महंगाई की समस्या, चौथा है जीवन में खेलों का महत्व, पांचवा विज्ञान के बढ़ते चरण। तो 5 में से किसी एक विषय पर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना होगा। इस प्रकार हमने सारे प्रश्न अच्छे से बता दिए हैं।